बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी विस्तार पूर्वक से अत्यंत पवित्र कार्मिक वर्णन किया। अब विनती मम सुनऊ शिव जो मो पर निज ने वो जाई विवाहु शैल जई ये मोई मांगे देवो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव से विनती की कि आप पार्वती के साथ विवाह करें, ये वर मुझे मांगे आप मुझे दें, ना न करना। शिव जी ने कहा यद्यप ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसने से महाराज हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करूं, पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी को बात के बिना ही विचारे शुभ समझ कर करके करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्त ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर के प्रभु रामचंद्र जी की संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर के श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी उनकी वो मूर्त अपने हृदय में रख करके उसी समय सप्त ऋषियों के पास आए और प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे कि पार्वती पही जाऊ तुम प्रेम परीक्षा ले वो गिरहि प्रेर पठयऊ भवन दूर करो संदेवो। हे सप्तऋषियों, तुम पार्वती जी के पास जाओ और परीक्षा लो, परम परीक्षा लो। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, ये बताओ। हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा कि बात कहते बन बहुत सकुचाती, शकुचपन लगता है। आप लोग मेरे मूर्खता सुन करके हंसोगे। मन ने हट पकड़ लिया है और वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जान करके मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी की ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बियसे ऋषय
गिरि संभव तव देव, नारद कर उपदेश सुन, कहो बसे किसु गेया। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर के आज्ञा तक किसका घर वसा है। नारद जी की बात मान करके, चूंकि नारद जी का विवाह हुआ नहीं तो चाहते किसी का विवाह न हो, और विवाह हो तो घर न बसे, इसलिए नारद जी की बात मान रहे हो। इस प्रकार ऋषियों ने समझाया। उन्होंने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट करके घर का मुंह भी उन्होंने नहीं देखा। चित्रकेत के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर वार छोड़ करके अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मान करके तुम ऐसा पथ चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, मुंडों की माला धारण करने वाला, कुलहीन, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं, नंगा धड़ंगा रहने वाला, शरीर पर सर्पों को लपेटे रखने वाला, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा, क्या सुख प्राप्त करोगे। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर के खूब भूली हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मार डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए, सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रहती, भीख मांग करके वो खा लेता है और सुख से सोता है, पड़ा रहता है। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर में भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती, रह सकती हैं। इस प्रकार अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम अच्छा वर विचार किया है, जो कि गुणवान है, शीलवान है, पवित्र है, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और शील वेद गाते हैं। वो दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की रास, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को ला करके तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंस करके बोली कि प्रभु